हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी 8 करने के लिए जा रहे हैं। वोकैबुलरी 8 सेशन। आई होप आप प्रीवियस सेशंस को अच्छे से किसी जगह कॉपी पे डाउनलोड कर रहे हो, जॉट डाउन कर रहे हो, राइट। और वोकैबुलरी 8 में सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिनोनिम्स। बात करते हैं फैमिलियर की, जिसका मतलब होता है जानकार, यानी कि कोई बंदा आपकी जान पहचान का है, तो इसका सिनोनिम आता है वेल नोन। फैमिलियल का मतलब होता है पारिवारिक। पारिवारिक। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, और कॉमन का मतलब होता है साझा। नेक्स्ट बात करते हैं डेजर्ट, डबल एस से। इसका मतलब होता है स्वीडिश, यानी कि मीठा। वैसे यहाँ पे एक जरूर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। एक वर्ड आता है सिंगल एस से, डिजर्ट। इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है त्याग देना, किसी को छोड़ देना, त्याग देना। और एक इसका मतलब आता है रेगिस्तान, जहाँ पे बंजर ज़मीन है, कुछ उगता नहीं है ना। तो ये दोनों ही मीनिंग इसके दे रखे हैं। देखो, डेजर्ट का अबेंडन यानी कि त्याग देना, राइट, और वेस्टलैंड यानी कि मरुस्थल, राइट। दोनों ही इसके मीनिंग दे रखे हैं, लेकिन ये SERT के हैं। डेजर्ट SSERT स्वीडिश होता है। ब्रॉथ का मतलब होता है सूप। नेक्स्ट चलते हैं एफिलिएट, साथ देना, सहयोग देना, राइट। तो इसका सिनोनिम आता है एसोसिएट। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, काबू करना, राइट, नियंत्रण करना। एंड कॉपी का मतलब होता है नकल करना, नकल करना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिट, जिसका मतलब होता है क्लियर, साफ, स्पष्ट, राइट। तो क्लियर इसका सिनोनिम है। ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर, ऐसी बात जो सबको ही मालूम है, राइट। कॉशियस का मतलब होता है सावधान। और बात करते हैं एग्जॉर्बिटेंट, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस हो गए, राइट, दैट मीन जरूरत से ज्यादा। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, और इसका सिनोनिम रहेगा इंडस्ट्रियस, मेहनती, परिश्रमी, हार्ड वर्कर। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। एनर्जेटिक का मतलब होता है जिसमें बहुत जोश हो, जोशीला। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, जो बहुत डाउन टू अर्थ है, विनम्र है, राइट। सो ये सारे मीनिंग है आपके सामने। आप वीडियो पोस्ट करके सारे मीनिंग आराम से लिख सकते हैं। मैं अभी इसको इरेज कर रही हूँ और एक बार सारे वर्ड्स की सिनोनिम्स बता रही हूँ। फैमिलियर यानी कि जानकार, वेल नोन। डेजर्ट SS से यानी कि स्वीडिश। एफिलिएट सहयोग देना यानी कि एसोसिएट करना। एक्सप्लिसिट क्लियर कट, क्लियर इज आंसर। डिलीजेंट मेहनती, इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट बात करते हैं एंटोनिम्स की। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, आगे बढ़ना, राइट। अब जरा यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगी। पहले पहले हम क्या कर रहे थे? पहले पहले हम यूज कर रहे थे टाइपराइटर्स, फिर हम कंप्यूटर्स यूज करने लग गए, तो हमने क्या किया? प्रोग्रेस किया। दिस इज प्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव होता है पीछे की तरफ जाना, एंटोनिम इसका ये रहेगा, पीछे जाना, राइट। यानी कि एक होता है उन्नति करना, एक होता है अवगति होना, ठीक है। उन्नति होना आगे जाना, और पीछे जाना रेट्रोग्रेसिव। रिप्रेसिव होता है कोई ऐसा पर्सन जो आपको कंट्रोल करके रखता है, यानी कि आपके अधिकारों को दबा देता है, ठीक है, दबा के रखने वाला, अपने से किसी को नीचे समझने वाला, दबा कर रखने वाला, कंट्रोल में रखने वाला, राइट। एग्रेसिव होता है जो बहुत गुस्से में हो, गुस्से में, राइट। नेक्स्ट आता है अननर्व्ड। अननर्व्ड का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो जिसमें कॉन्फिडेंस का लैक है और बहुत वरिड है, ये बड़ी चिंता में है, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ी चिंता में है। और नर्वस एंड एंशियस भी इसके सिनोनिम है। एंटोनिम इसका आएगा होपफुल। होपफुल मतलब आशावादी। एंशियस जैसे मैंने कहा चिंता में, नर्वस यानी कि चिंता में क्या होगा क्या नहीं होगा, और कॉन्फिडेंट होता है साहसी,
जिसमें आत्मविश्वास हो, वो कॉन्फिडेंट, राइट। हार्मनी का मतलब होता है शांति, राइट। तो इसका एंटोनिम आता है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है झगड़ा होना, वाद विवाद होना। वाद विवाद है डिसएग्रीमेंट। मेलोडी, कानों से जुड़ा हुआ मधुर संगीत को हम कहते हैं, राइट। कंफ्यूजन, यानी कि किसी चीज़ का नतीजा ना निकलना, क्योंकि आप इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, यानी कि आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, ठीक है। ना पता होना, ना पता होना। कॉन्कॉर्ड हार्मनी का ही सिनोनिम है, यानी कि किसी के साथ आपके विचारों का मिलना, ठीक है, विचारों का मिलना, आप अग्री होते हैं किसी के साथ, ठीक है। तो हार्मनी है, शांति है, विचारों का मिलना है। एंटोनिम है डिसएग्रीमेंट। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है, जो क्लियर ना हो। तो ये इसका सिनोनिम बनता है वेग, अनक्लियर। लेकिन इसका एंटोनिम बनता है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है जो बिल्कुल क्लियर कट दे रखा हो। शार्प का मतलब होता है तेज। एक्चुअल का मतलब होता है रियल, वास्तविक, असल में, असली, राइट। पर्पसली, यानी कि कोई चीज़ आपने जानबूझ के की है, राइट, जानबूझ कर किया काम पर्पसली कहलाता है। एंटोनिम आएगा अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली का मतलब होता है जो काम बिना सोच के अचानक हो जाए, अचानक होने वाला काम, राइट। हाफ हार्टेडली, अनमने मन से करना, अनमने मन से कोई काम करना। टिमिडली, डर डर के करना, डर डर के कोई काम करना, ठीक है। हेजिटेटिंगली, यानी कि कोई काम आप कर रहे हो झिझक के, ठीक है, आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, झिझक के किया गया काम, तो ये कहलाता है हेजिटेटिंगली। आपके पास सब लिखा पड़ा है, आप वीडियो पोस्ट कीजिए, इसे कॉपी पे नोट कीजिए। मैं फिलहाल इंक इरेज करके एक बार सारे आंसर्स बता रही हूँ। प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना, रेट्रोग्रेसिव पीछे जाना। अननर्व्ड, यानी कि ये बहुत वरिड है, चिंता में है। एंटोनिम होपफुल। हार्मनी, यानी कि शांति। एंड डिसएग्रीमेंट, यानी कि वाद विवाद। वेग का मतलब अनक्लियर, प्रिसाइज का मतलब क्लियर कट। पर्पसली, जानबूझ के किया गया काम, और अनइंटेंशनली, अपने आप से हो जाने वाला काम, ठीक है। जैसे पर्पसली हम किसी को हर्ट करें तो बात गलत है, अनइंटेंशनली तो हम हर्ट करते ही रहते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वर्ड द हाईएस्ट पॉइंट, जेनीथ। जेनीथ होता है किसी भी चीज़ का शिखर, जिसको हम कहते हैं कि ऊंचाई पे पहुंच गया, राइट। और जेनीथ का ना एंटोनिम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो ज़रूर नोटिस करें, इट इज़ नेटिव। ये होता है बॉटम का पॉइंट, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि बॉटम तक जाए तो वो आता है नादिर, और अगर हाईएस्ट पॉइंट तक जाए तो वो आता है जेनीथ। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। जील का मतलब होता है जोश। रिज का मतलब होता है पहाड़ की चोटी। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये होता है कॉन्शियंस, आत्मचिंतन, मन की आवाज, प्रधानमंत्री की नहीं, आपकी अपनी, ठीक है। तो यानी कि आत्मचिंतन, आत्मा की आवाज, ये आपको बताती है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम कई बार इसको सुनते नहीं हैं, है ना। क्लेवरनेस, चतुराई। कॉन्शियसनेस, होश में होना, होश में होना, चेतना में होना, वो कहते हैं कॉन्शियसनेस। फियर, डर। लेकिन ये मैंने यहाँ टिक कर दिया, आप इसको मीनिंग मत मान लीजिएगा, ठीक है। ये आपको अंडू तो हो नहीं सकता, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। वेल, आप वीडियो पोस्ट करके पिछले आंसर्स देख लीजिएगा। यहाँ पे फियर का मतलब डर है। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम द जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो कहलाता है पैरोल। देखो बेटा,
कभी कभी प्रिजनर्स जो होते हैं इनको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीट करनी होती है। सोचो कि एक खूनी है, ठीक है, उसे सज़ा हो रखी है, लेकिन उसकी बेटी की शादी है, तो उसे आगे कन्यादान तो करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करते हैं कि सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ उसे छोड़ते हैं थोड़े टाइम के लिए, ताकि अपनी सोशल ड्यूटी से परफॉर्म कर ले। इस चीज़ को कहते हैं पैरोल। पार्ले का मतलब होता है बातचीत, डिस्कशन। हर बार पार्ले का मतलब बिस्किट्स नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे बातचीत, डिस्कशन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, और एक्यूटल का मतलब होता है अपराध मुक्त करना, यानी कि उसका दोष जो है वो ऐसे मानना कि वो दोषी है ही नहीं, अपराध मुक्त करना, राइट। लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि स्मृति का खो जाना, जिसे कहते हैं एमनीशिया। ये एक तरह की बीमारी है जो बुढ़ापे में अक्सर आती है, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी याददाश्त खोने लगते हैं, याददाश्त खोना। एम्ब्रोसिया, इसका मतलब होता है अमृत। इंसोमेनिया, अनिद्रा, नींद ना आना, राइट। फॉरगेटिंग, जर्नल भूलना, लेकिन ये बीमारी नहीं है। और भूल तो हम कई सारी चीज़ें जाते हैं ना, एक्टिवा में की लगा के भूल जाते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें भूलना फॉरगेटिंग है आम, राइट। लेकिन एमनीशिया ये एक बीमारी है, वहाँ पे बंदा बंदे को रिकग्नाइज नहीं करता। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, फ्लाउंडर करना, यानी कि झटपटाना। कई बार होते हैं ना कि आप स्विमिंग पूल में चले गए लेकिन आपको स्विमिंग तो आती नहीं, और जब तक तो लेवल पानी का ठीक था तब तक तो ठीक है, अगर आप डीप लेवल तक चले गए तो आप क्या करने लगते हो, फ्लाउंडर करने लगते हो। फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक, किसी संस्था को चलाने वाला, संस्थापक, राइट। फंबल का मतलब होता है बोलने में त्रुटि करना, बोलने में गलती करना, बोलने में गलती करना। फिंगर आपको पता है पार्ट ऑफ बॉडी है, उंगली, राइट। अगेन आप वीडियो पोस्ट करके आंसर्स लिख लीजिए, मैं सारे आंसर्स एक बार फिर से बता रही हूँ। हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है जनीत, फीलिंग जो आपको बताती है क्या सही है क्या गलत, कॉन्शियस। एंड प्रिजनर को जब छोड़ा जाता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो कहलाती हैं पैरोल। एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। एंड टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, इट इज़ टू फ्लाउंडर। लास्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड यानी कि वेल प्लान्ड, वेल प्लान्ड। सो दैट मीन्स डेलिबरेटली, जानबूझकर किया गया काम, ऐसा नहीं अचानक से हो गया, जानबूझकर किया गया। एंगरली, गुस्से में, राइट। एक्साइटेडली, जोश में। स्लोली, धीरे धीरे। टू टेक समवन फॉर अ राइट, टू टेक समवन फॉर अ राइट का मतलब होता है किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है हर चीज ट्राई करना, टू ट्राई एवरीथिंग। टू स्मेल अ रैट यानी कि टू बी सस्पिशियस, यानी कि डाउटफुल, कुछ तो गड़बड़ है, वो वाला फीलिंग, नहीं, डाउटफुल होना। The possession of Jerusalem is a bone of contention between Israel and Palestine. Bone of contention, झगड़े की वजह, a subject of dispute. So एक बार मैं फिर से इंक हटा के आपको बता रही हूँ आंसर। इन अ कोल्ड ब्लड यानी कि जानबूझ के, डेलिबरेटली। टेक समवन फॉर अ राइट यानी कि किसी को धोखा देना। टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि हर चीज़ पॉसिबली ट्राई करना। टू स्मेल अ रैट यानी कि टू सस्पिशियस। एंड बोन ऑफ कंटेंशन की अगर बात करें तो झगड़े की वजह, दैट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का और PDF का, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं टीचर्स विजन पे, आप उन्हें भी देखते रहें, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर द डे।